नमस्कार, जय सिया राम। वैदिक टेलीविज़न, वैदिक न्यूज़ चैनल आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला आचार्य आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। आप सभी इस वीडियो को देखिएगा और संक्षिप्त वीडियो जो छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है, यह केवल जो है भारतीय संस्कृति की गौरवमयी महिमा मंडन के लिए बनाया जा रहा है, ताकि जो है आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो। प्यारे साथियों, हमारे साथ हैं जो है वाराणसी काशी से जो है महान संत, जिनका आशीर्वाद सानिध्य प्राप्त होगा। और महान संत काशी वाराणसी काशी धाम से, बाबा विश्वनाथ धाम से आप सभी टेलीविज़न में महाराज जी को देख चुके होंगे। आज हम आप सभी को लाइव अपने वैदिक चैनल पर भी आप लोग दिखाएंगे कि महाराज जी की क्या बातें हैं। महाराज जी आपको काशी की महिमा के बारे में बता रहे हैं और साथ में आजकल जो है जो ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा हुआ है, उसके बारे में भी महाराज जी आप लोगों को बताएंगे। तो महाराज जी नमस्कार जी, आप सबको साधुवाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो भैया जी प्रश्न कर रहे हैं कि वाराणसी की महिमा, तो वाराणसी की महिमा हमको अलग से कोई थोड़ी कहनी है। वाराणसी की महिमा तो स्वतः आप लोग पुराणों में, वेदों में, उपनिषदों में, साथ ही मानस में आप मुक्त जन्ममय खान ज्ञान खान अघान कर जहाँ बस संभवान सो काशी से ये कष्ण। तो और ये महिमा है इस कि ऐसा काशी क्यों न सेवन किया जाए, क्यों न सेवित किया जाए ऐसे काशी को, जिस काशी को हम लोग ये कहते हैं काश्यते प्रकाशते अनया सा काशी। और जो जिज्ञासुओं के पिपासाओं को जो बिल्कुल शांत कर दे, उसका नाम काशी है। तो भारती त्रिशाम त्रिशा जिज्ञासाम बा, जो वारण कर देता हो, जिज्ञासा को नष्ट कर देता हो, उसको कहते हैं वाराणसी। तो ऐसे वाराणसी को सेई कसना क्यों नहीं सेवन किया जाए। ज्ञान वापी यहाँ एक ऐसा शब्द है, वहाँ का जल की जो धारा है और जल का जो हमारे शरीर से जो रिलेशन है, वो ये है कि जब हम जल पान करते हैं और वो तीर्थ लेते हैं तो अपने आप ज्ञान की ऊर्जा वहाँ निकल पड़ती है। इसीलिए ज्ञान वापी है, जगह का ही नाम ज्ञान वापी है। तो इसलिए ज्ञान के लिए नगरी प्रसिद्ध है और आध्यात्मिकता की ऊर्जा के लिए अपनी पहचान पूरे विश्व में बना रखा है। इसलिए आप सब भी इसका लाभ लेना चाहें तो कोई भगवती गंगा का स्मरण करें और स्नान करें और ज्ञानवापी का दर्शन करें। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो है विश्वेशम माधवम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम भवानी मणिकर्णिकाम। तो ये जो है बहुत प्राचीनतम नगरी और भगवान विश्वनाथ की विश्वेश्वर जो शिवलिंग है वो द्वादश ज्योतियों में एक ऐसा शिवलिंग है, बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग है। और भगवान शिव की महिमा यहाँ पर प्रसिद्ध। काशी का कण कण, काशी का जो है कंकड़ भी शंकर के रूप में जानी जाती है। इसलिए और शंकर शम कल्याणम करोति, जो सभी जीव को कल्याण करते हो, उसी का नाम भगवान शंकर है। आपने सुना होगा कि देखो भगवान शंकर यहाँ करते क्या हैं, राम नाम जपते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अंतिम दशा में जब आता है और उनका शरीर छूटता है, तो वहाँ पर राम तारक मंत्र का उपदेश करके और इस संसार के बंधनों से मुक्त करते हैं। ये काशी है, तो मुक्ति भी मिलती है और यहाँ पर जीवन जीने की शैली का ज्ञान भी मिलता है। दोनों का यह एक जैसा खान है। तो ऐसे जगहों पर हम क्यों न कह सकते हैं कि मुक्त जन्ममय खान ज्ञान खान या खान। इसलिए आप सभी ज्ञान की विपाशा को, जिज्ञासा को और अपने जो हिंदू स्ट्रक्चर है, कल्चर है, नेचुरल तरीके से हम लोग समझने के लिए हमको वाराणसी की महिमा और उससे जुड़ने के लिए आवश्यक है कि हम सब लोग इससे जुड़ें और अपनी कल्चर को समझें। क्योंकि यहाँ के बिना कोई ऐसा महत्वपूर्ण जानकारी कहीं भी किसी जगह नहीं मिल सकता है, जो आपका एक बेसिक स्वरूप है धर्म और संस्कृति का। कुछ लगता है कि आलोचना जब करते हैं तो लगता है कि उस समय
हम पूर्व पक्षी हैं कि उत्तर पक्षी हैं, लेकिन पूर्व पक्ष के बिना उत्तर पक्ष की समझ में नहीं आता है। इसीलिए जब प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर मिलता है और ये तब समझ में आता है कि हमारा कल्चर कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आवश्यकता है, भैया परमानंद जी ने कहा कि महाराज जी आप जो है अपने इस ज्ञान को, राशि को बांटना चाहिए। तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ और आप सब अधिक से अधिक इस बात को समझिए और शेयर करने का प्रयास आपके साथ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप सब भी आगे बढ़ाइए इन चीज़ों को। फिर आगे यदि कोई जिज्ञासा होगी फिर भी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करने का। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। साधु संत महात्माओं से प्रश्न की जिज्ञासा में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, उनके केवल आशीर्वचनों को मान लेना चाहिए और उनके द्वारा कही हुई बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम लोग जो है बहुत सालों साल से पत्रकारिता करते रहे और वैसे आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लगभग 2003 से लगातार रिपोर्टिंग करता चला आया और पत्रकारिता में काफ़ी अच्छा अनुभव रखने की कोशिश करता हूं और है भी, जिसमें मैंने कई बार जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टिंग किया और साथ में जो है संपादकीय एडिटिंग भी किया। लेकिन आज अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जब साधु संत महात्माओं से बात करने की बात आती है तो उस समय मेरे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहता है, क्योंकि मेरी इच्छा केवल सुनने में होती है। लेकिन फिर भी मैं महाराज जी से प्रश्न पूछने की धूर्तता कर रहा हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है आपसे कि जैसे ज्ञानवापी मंदिर में जो अभी वीडियोग्राफी हुई है और फोटोग्राफी हुई है, उसमें एक शिवलिंग मिला हुआ है, तो वास्तव में क्या वो पुराना शिवलिंग है? हमने सुना था, एक किंवदंती है, हमने, मेरे बाबा जी भी बोलते हैं कि जब अतिक्रमण हुआ था तो भगवान भोलेनाथ जो है ज्ञानवापी कूप में कूद गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के संत महात्माओं ने उस प्रतिमा को, उस शिवलिंग को छिपाने के लिए वास्तव में उस कुएं में डाल दिया हो जो आज दिखाई दिया है? इस पर ये बात भी सही है कि उन पर हथौड़ा और घन चले, इससे इसके अपेक्षा हम क्यों नहीं भगवान शंकर का जो है जलधार, शिवो जलधार प्रिय कहते हैं, जलधारा प्रिय होते, इसलिए हम कूप में ही क्यों न डाल दें। ऐसा ये भी हो सकता है उस समय, लेकिन ये इस पर बहुत कंफर्म बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जल के साथ तो भगवान शंकर का संबंध और ऐसा कर सकते थे उस समय, क्योंकि इस बात की हम परिपुष्टि इसलिए नहीं कर सकते कि फेंक दिए जल में, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन जो चिन्ह मिल रहे हैं इससे प्रतीत हो रहा है कि जल वहीं रख, ज्ञानवापी जो कूप है उसमें ही वो जो शिवलिंग निकले हैं एकदम जो 12 फुट और इतनी लंबे चौड़े वो बता रहा है, और जिस हिसाब से नंदी जी मिले हैं तो वो बिल्कुल विश्वेश्वर शिवलिंग के रूप में ही दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जैसा पुराणों में और अन्य जगहों पर से जिस तरह से प्रमाण मिल रहे हैं ये वैसा ही है, तो इसलिए वो बिल्कुल विश्वनाथ जी का ही आकार प्रकार सब कुछ है। तो इसमें कोई संशय जहाँ तक हम लोगों का बिल्कुल है ही नहीं कि संशय करने योग्य कि वो शिव जी नहीं है। तो अब ये चीज़ें, चूँकि मस्जिद पक्ष वाले तो ये नहीं कहते हैं, ये तो कहते हैं फव्वारा है, ये है वहाँ, लेकिन फव्वारा कहीं किनारे नहीं लग सकता है, फव्वारा भी होता है तो मध्य में लगता है ग्राउंड के, तो ये ऐसा भी नहीं है। और वो कभी कभी ये लोग, चूँकि ये इतने दिन से इन लोगों के मध्य में रहा है, तो अपनी सबूत को छेड़छाड़ करने के दृष्टिकोण से हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं छेद किया हो, सुराग बनाया हो, लेकिन ये इस तरह कोई वास्तविकता इसमें नहीं है। इसमें इनके केवल जो है फव्वारा कहना एकमात्र कपोल कल्पित और कल्पनाएं से युक्त होकर के ही है, उसमें और कोई वास्तविकता वहाँ पर नहीं है। ज्ञानवापी से
हमारा ज्ञान का जो वापी सरोवर से है और मस्जिद से उसका कोई दूसरे का कंप्रोमाइज़ नहीं होता है और कहीं भी नहीं है। यदि ज्ञान वापी शब्द उनके किसी कुरान में आता हो तो ये यदि इसका प्रमाण दें तो मान लेंगे कि भाई ज्ञान वापी मस्जिद वहाँ थी, लेकिन ऐसा आज तक सामने नहीं आया। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि जो है कि ज्ञान वापी हमारा जो है वो सरोवर है वहाँ पे, और जिससे जल भगवान शंकर के ऊपर चढ़ता था और उस जल को हमारे भक्त उपयोग में लाते थे और लेने से ज्ञान का वर्धन होता था। यही उसके पीछे स्ट्रक्चर है, सही जो है कल्चर है, और यही पुराणों में भी उल्लेख है सब चीज़ों का। तो मेरा मानना है यही है कि जो आप जनश्रुति है कि ज्ञान वापी बावली में भी जो है भगवान शिव का जो आकार प्रकार उसमें छिपा दी गई थी, तो ये बात कोई असत्य नहीं है किसी प्रकार से। इसलिए ये मेरा इसमें इतना ही कहना है कि वो निश्चित रूप से शिव जी ही हैं और इसमें कोई अब दूसरा नानुज करने का, चाहे वहाँ का दीवाल हो, चाहे और भी जो त्रिशूल का, डमरू का और जो भी चिन्ह मिल रहे हैं वो सब कोई वजूद खाना के लिए मिल रहे हैं। वो सब कुछ जो है भगवान शिव जी के मंदिर में शिव पंचायतन का, गणेश जी का, और जो श्रृंगार गौरी के बगल में ही गौरी माता गौरी का भी मंदिर है। तो ये सब मिलने का प्रमाण, यही सब प्रमाण हमको बताता है कि वहाँ की जो है विश्वेश्वर शिवलिंग का जो है वहाँ पर स्थापना हुई थी और जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो है उस मंदिर का अवशेष। आज चाहे आप कण कण में आप खोजेंगे तो भी वहाँ मिलेगा उनके अवशेष। तो इससे बढ़िया प्रमाण और क्या हो सकता है कि वो ज्ञान वापी मंदिर नहीं है। इसलिए इसमें जरा सा भी अविश्वसनीयता का सवाल ही प्रश्न नहीं खड़ी होती है कि हम ये कह दें कि वो शिव मंदिर नहीं है और विश्वेश्वर का मंदिर नहीं है। ये बात अब अंधे बहरे को भी दिखाई पड़ रहा है, तो अब इन लोग न दिखाई पड़े तो अपनी बात है। वो वैसे ही कि महाभारत के एक प्रकरण में जो है जिसको भगवान जहाँ थल दिखना चाहिए वहाँ जल दिखाई पड़ रहा है, और जहाँ जल दिखना चाहिए वहाँ थल नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो भ्रम है, और भ्रम के कारण ही लोग तमाम अपनी बात उत्पन्न करते हैं और फैलाते हैं। ये भ्रम है, इस भ्रम को दूर कर लें और वहाँ पर भगवान शिव जी का दर्शन करें, निश्चित रूप से मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। अच्छा महाराज जी, एक बात ये बताएं कि जैसे अभी आप बताए कि वहाँ पर शिव मंदिर ही है, कोई भ्रम की बात नहीं है, तो जो भ्रमित पैदा करने वाले लोग हैं और जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब उनके लिए तो कहना यही है हमको कि ये तो कम से कम मुस्लिम बंधु जितने भी हैं वो हमारे बंधु हैं और हमारे भारतीय हैं। ये तो कोई औरंगजेब नहीं है, न बाबरी हैं, न ये हैं। तो इनको तो कम से कम हमारी कल्चर, हमारे व्यवहार पर विश्वास होना चाहिए था। और इनको एक नया अवसर मिला है कि हम अपने को बाबरी न कह करके और अपने को भारतीय कहते तो ज़्यादा अच्छा था। अब उनको इस तरह का भ्रम पाल करके कि तो फिर वो पाकिस्तानी होने का जो है अपने आप में ही साइन बोर्ड तक खड़ा करना और विदेशी होने का खड़ा करना, तो ये मूल अधिकार से वंचित होने का एक रास्ता ये बना रहे हैं अपने आप को। और ये मूल अधिकार से अपने आप को दूर करेंगे तो ये भविष्य के लिए उनको ही स्वयं ही दिक्कतें पैदा होंगी। और जब भी कभी कोई बात होगी तो कहा जाएगा कि ये बाबरी मंदिर के प्रकरण में इन्होंने अपने आप को जो है भारतीय न्यायपालिका को और भारतीय संविधान पर इन लोगों ने विश्वास नहीं किया, और जिससे कभी कभी ऐसे शब्द भी आ जाते हैं चिंतन में कि हम यदि न्यायालय ने हमारे पक्ष में या हमारे ज्ञान मस्जिद की बाबरी मस्जिद की सुरक्षा नहीं की तो हम लोग जेल भरो आंदोलन इत्यादि करने का भी जो लोग धमकियां दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जिस देश ने आपको रहने को दिया, घर दिया, मकान दिया, साथ ही आप अपनी स्वतंत्रता से जीवन जी रहे हैं, यह भारतवर्ष की एक विशालतम हृदय का एक परिचायक है, और उसके बावजूद भी आप यह करें कि हम आंदोलन करेंगे, तो ये तो अपने स्वरूप को नष्ट करना के जैसा ही है, और उसका परिणाम आगे भुगतने के लिए खुद तैयार रहे। बहुत सुंदर महाराज जी। अंतिम प्रश्न आपसे एक और करेंगे कि ये जो हिंदू हमारे 125 करोड़ देशवासी हैं, हिंदू आज कहीं कहीं पर हिंदू बहुत तेजी के साथ कन्वर्ट हो रहे हैं दूसरे धर्म में। हाँ,
तो इससे क्या मतलब संदेश जा रहा है? और आज जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं, क्या इतनी कमज़ोर होती जा रही हैं, या वो खुद जो है इस धर्म को अब विमुख होते जा रहे हैं और धर्म का रास्ता छोड़ करके अधर्म का रास्ता अपना रहे हैं? ऐसे लोगों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? उस पर क्या आप संदेश देना चाहेंगे हिंदुओं अब को? मान बिंदु जो ये अपने जो धर्म है उसको छोड़ करके थोड़ी सी लाभ के लिए दिखता तो है, वो लोग प्रलोभन में देते हैं। अन्य जो भी संगठनें हैं, इस्लामीकरण, यहूदी हो, पारसी हो, और ये लोगों को जो है थोड़े से समुदाय हैं, और वो लोग थोड़े से समुदाय में अपने मेहनत करके और जो कुछ खड़ा किया है वो उन लोगों को दिखता है। तो मेहनत किया है तो दिखता है। आज हम लोग मेहनत और कोई स्वार्थ को आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हमको लगता है कि वो बहुत अच्छा है, हमारा गड़बड़ है। लेकिन जब हमारा जो है मार्ग प्रशस्त होगा और अपने मजबूती से जो हम जो कल्चर है उसको सभी को यदि समेटें, तो आज न कोई यहाँ पर सिख दिखाई पड़ेगा, न कोई बौद्ध दिखाई पड़ेगा, न कोई जैन दिखाई पड़ेगा। एकदम एकदम बेशकली हिंदू और सनातनी ही है। चाहे वो निरंकारी हो, कबीरी हो, चाहे और कोई भी हो, जितने भी है सब एकमात्र सनातन की सर्वदा हस्ती बदे मगरा, सब उसमें मग्न हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक जो ये राजनेताओं के द्वारा जो ये समय समय पर अपने वोट की राजनीति करने के लिए जो बात फैलाई गई है कि तुम केवल ब्राह्मण हो, तुम केवल क्षत्रिय हो, तुम जो है इस सामाजिक डिवाइडेड बात जो है करने का काम नेताओं का रहा है शुरू से। और अधिकतर जो सेकुलरिज्म की जो राजनीति करते हैं उन लोगों के दिमाग में रहा है कि हम इस्लाम के लोगों को एकत्रित कर लेंगे, कोऑपरेटिव उसमें है तो हमको वोट अधिक मिल जाएगा, और सब बिरादरी का नाम लेकर के हम लोग राजनीति करते हैं यहाँ पर। इसीलिए जो है हमारा समाज, भारतीय समाज बिल्कुल बिखरा पड़ा है। जिस दिन हम एकमात्र ये पहले जब कहेंगे कि मनोर एवं मानवा, एकमात्र जो है हम पहले मनु के अपत्य संतान मानव हैं, और उसमें भी कर्तव्य के अनुसार चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभाग का जब हम करेंगे, गुण और कर्म के माध्यम से हमारे जाति का क्षरण है, वितरण है, और हम लोग एक एक दूसरे को बाधक न बन करके एक दूसरे की हम साधक स्थिति में जब बनेंगे और सहयोग सहिष्णुता की तरफ जब हम ध्यान देंगे, तो जिस प्रकार से हमारे अंग में भी 4 पार्ट है, पाँव है, हाथ है, और बेसिकली जो है मध्य का भाग है और ऊपर सिर का भाग है। तो एक के बिना एक का नहीं काम चलता है। पाँव नहीं है तो सिर क्या कर लेगा, चल तो नहीं लेगा। हाथ नहीं है तो हाथ का काम जो है क्या सिर नहीं कर लेगा, और सिर का काम जो है वो पाँव नहीं कर लेगा। तो समाज में समान अधिकार तो भगवान ने सबको, ईश्वर ने सबको ही दिया है, और जो जो अधिकार कर्तव्य का उनको दिया गया है उस अधिकार के तहत ही उनका कल्याण बना है। अब सिर का है कि हम पाँव का काम, पाँव का है कि हम हाथ का काम करने लगे, तो वो जिस चीज़ का अनुभव ही नहीं है वो करना बैठेगा तो मैंने वो कहावत सांप के बिच्छी के मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ घुसेड़े, एक देहाती कहावत है, तो वो टूटेगा ही टूटेगा। और यही कारण है कि हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम क्यों नहीं जो है हम बड़े ऊंचे कुल में चले जाते हैं। बड़े तो ऊंचे कुल केवल है जाति से नहीं होगा, हमारे यहाँ दोनों तरह की परिभाषा जो है, एक कर्मणा भी और एक जन्मना भी, कुछ ऐसे भी प्रकृति। तो इस तरह से महाराज जी ने बहुत ही सरल तरीके से आज बताए। महाराज जी की जो प्रतिभा है किसी से छिपी नहीं हुई है। महाराज जी टेलीविज़न पर बहुत बार आ चुके हैं और महाराज जी लोगों को उपदेश भी दे चुके हैं और प्रतिदिन देते हैं। और महाराज जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। और महाराज जी महंत श्रवणदास महाराज जी से आप सभी अब तक सुन रहे थे, उनकी मुखारबिंदुओं से बहुत सारी बातें सुन रहे थे। महाराज जी इस वीडियो चैनल के माध्यम से, यूट्यूब और वैदिक न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग रखते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अब देखिए,
सरकार भी हमारी व्यवस्था में सहयोग देने के लिए है और प्रशासन भी हमारा सहयोग ही करती है। तो वो हमारा सहयोग करते हैं, हम उनको, सरकार को टैक्स के रूप में चाहे जो भी कुछ लगाते हैं वो पब्लिक उनको रिफंड करती है। तो प्रशासन का भी यही है। तो लेकिन मैं इतना ही अपेक्षा रखता हूँ कि जो भारतीय देश है और धर्म संस्कृति का चिंतन है, उस चिंतन पर अपना जो है सारा व्यवहार और विचार केंद्रित करे तो संभवतः उनके सामने वो विवाद नहीं आ पाएगा जो विवाद के लिए उनको झेलना पड़ता है। अब जैसे कभी आप यदि भारतीय, चाहे वो दंड संहिता का प्रकरण हो और चाहे सामाजिक नियम कानून का हो, तो उसमें आज तो कभी कभी हमको दंड संहिता में अब कभी कभी लगता है कि हम विदेश के दंड संहिताओं को भी ले लेते हैं। हमारे यहाँ दंड में चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जब हम विवाह होता है तो उस प्रकरण में मैं देखता हूँ कि कभी कभी अब ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई कि जो एक शब्द नहीं आनी चाहिए, डाइवोर्स शब्द जो आता है, जो माने झकझोर देने वाली बात आती है, हमारे यहाँ इस तरह का शब्द न था न है। जिस दिन से सप्तपदी यदि बनाई गई है और 7 वचन, तो पत्नी का ध्यान स्वतः पति रखता है और यदि ऐसा नहीं करता है तो समाज उससे निंदा का पात्र बनते हैं। लेकिन उसको पालन और पोषण में कभी किसी भी, चाहे उनके विचार व्यवहार न भी मिले, तो पालन पोषण का अधिकार वो कभी उनको रिक्त नहीं रहता, उसका हमेशा रहता है। और पुराणों में भी यह उसका उदाहरण है कि आप यदि ध्रुव के पिता उत्तानपाद का नाम जानते होंगे, तो उनकी बड़ी पत्नियां भी थी और छोटी पत्नी का अधिकार जनरेट अधिक हो गया, तो वहाँ पर साइलेंट तो है सुनीति, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा मुखर होकर के कि हमको त्याग पत्र चाहिए। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि हाँ, त्याग पत्र भी चाहते हैं और खर्च भी चाहते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंस पड़ गया। वो एक पश्चिमी कल्चर का प्रभाव है यहाँ पर जो ये पड़ गया है। तो ऐसे में फिर विवाद खड़ा होता है कि जिससे जो हमारे पास ही नहीं है और उसको हम किस तरह से उसको रिफाइंड करेंगे, हम कैसे दें उसको, अपना कैसे कह सकते हैं। अच्छा, ये है स्त्री यदि अपराधनी है, चाहे वो दुष्टा है या व्यवहार से, विचार से, संस्कार, उसको दंड का है। और वो उसे पति उसे कभी किसी अवस्था में छोड़ करके और कुछ दिन उसको प्रायश्चित करने के लिए त्याग सकता है, प्रायश्चित करने के लिए त्याग सकता है, लेकिन सर्वथा त्याग नहीं है। पत्नी का सर्वथा त्याग कभी नहीं रहा है। चाहे आप गौतम ऋषि का ले लीजिए नाम, और भी इनके बहुत सारे उदाहरण हैं कि गलतियां हुई है तो गलतियों पर दंड देने की संहिता है। और दंड देने के बाद में फिर वो अपने नेचर पर जब आ जाता है तो उसको गई पति लोग आनंद भरी, यह शब्द जो है आपको रामचरितमानस में मिलेंगे। तो ये सब जो दंड की संहिता है, वो दंड संहिता हमारे यहाँ की दंड संहिता में, मनु की संहिता में चाहे कह लीजिए। लेकिन बड़ी विडंबना की बात यह है कि यहाँ आज भारतीय समाज में चाहे याज्ञवल्क्य संहिता हो और क्या कहते हैं पाराशर संहिता हो, और इन चीज़ों को लेते ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ पर इनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है तो ले लेते हैं। जहाँ लगता है कि हमको कुछ काम अलग से करना है तो ये भी पश्चिम सभ्यता को अपना लेते हैं, संविधान के नियम कानून को जोड़ लेते हैं अपने साथ। और इस्लाम में जिस तरह से कहा गया कि भाई ये विवाह और निकाह तो ये उनके यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसा मेरे यहाँ नहीं, 3 तलाक वाला सिस्टम है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो एक जीने और साथ मरने की बात करते हैं, और वो उसके कुलीनता का, उनकी समानता का, ब्लड का रिलेशन का जो संबंध है, उनसे जो संतान प्रजा जो उत्पन्न होती है, वो एक ऐसा देश भारतीय चिंतन, एक से एक ऐसे महत्वपूर्ण। हमारे यहाँ एक शब्द आया है, कुलीन शब्द आया है। कुलीन उसको कहते हैं जो अपने सच्चे माता पिता के सहयोग से
एक दूसरे के संबंध से जो उत्पन्न संतान है उसी को, और उनमें जो अच्छे 16 संस्कार आदि से संपन्न होते हैं उसी संतान को संतान कहते हैं, और वही जो है महत्वपूर्ण होता है और वही महान कर्तव्य करते हैं और महानता की होता है, इसीलिए उसे कुलीन कहा जाता है। लेकिन आज कुछ फर्कें आ गई हैं और उस पर यदि बेसिकली चिंतन हमारे भारतीय लोग यदि करेंगे तो पुनः लौटेंगे, और लौटने के साथ साथ जैसे शाम का बिछड़ा हुआ सवेरे का शाम का अधिकार आ जाता है, तो उसी प्रकार से हमारे कल्चर को भूले हुए कल्चर के लोग यदि अपने कल्चर पर खड़े हो जाए तो एक से एक भगवान, एक से एक वीरवान, एक से एक ज्ञानवान संतान हमारे समाज को होंगे, और निश्चित रूप से जो है वो प्रजा उत्पन्न होगा जो कि अपनी संस्कृति के लिए जीने और बढ़ने के लिए बात करेंगे, और कभी अपने निधनम स्वधर्मो पालनम निधन श्रेय, अपने धर्म को पालन करने में श्रेयस्कर होता है, और पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म को, दूसरे की व्यवहार को, विचार को अपने में लाने में वो अपना ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा, और ऐसा होता रहा है। इसलिए आज यदि आवश्यकता आपको लगता है कि हमको अपने कल्चर को सुधारना है, तो आप अपने ऋषि महर्षि जिन गोत्र से, जिन व्यवहार सभ्यता से आप आए हैं उसके तरफ मुड़ें, और मुड़ कर देखेंगे तो आपका कल्चर भी मजबूत होगा, आपका समाज भी मजबूत होगा, और एक दूसरे से सौहार्द की भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से हम छोटे से बड़े तक जुड़े हुए हैं, और कहीं कहीं कोई व्यवहार नहीं है, और कहीं भी जो है कोऑपरेटिव भी कमज़ोर नहीं हो सकता है, बशर्ते हमको राजनीति के नेताओं के जो अपने जाति का और फलाने इन सब के ऊपर जिद कमांड करके कस करके हम लोगों को बांध देते हैं, उनसे थोड़ी सी हमको दूर रहना पड़ेगा, बचना पड़ेगा, तब हम लोग जो है ऐसा कर पाएंगे। तब हम अपने समाज को, हम जहाँ रहते हैं तो हम मान के चलते हैं ना कि भाई हमारे सभी वर्ण के लोग रहते हैं, तो पहले तो हम अपने जो आसपास के लोग हैं, पड़ोस हैं, सबके साथ रहने एकता की बात करेंगे तो अपने आप ही हम लोग सब एक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग नेता के प्रलोभन में आने के कारण हम अपने में विभेद पैदा होता है, और फिर हम रास्ताएँ खोजते हैं तो उसका कोई समाधान भी नहीं मिलता है, अंतोगत्वा बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है जिसका कोई समाधान नहीं, और अंतोगत्वा जीने और मरने की ऊपर आ जाता है। तो ऐसा रास्ता ही क्यों खोदें, प्रक्षालनाद पंकज से दूराद स्पर्शनम, यह सिद्धांत है कि हम वह काम करें और समस्या खड़ी हो और फिर उसका समाधान खोजें, इससे पहले हम उस समस्या बनने ही क्यों दें। इसलिए आवश्यकता इसी तरफ है कि हम लोग अपने कल्चर की तरफ, अपने जो है ऋषि महर्षियों के सिद्धांतों की तरफ यदि घुसेंगे और खोजेंगे तो वहाँ बिना किसी विवाद का और बिना किसी झिझक का ऐसा मार्ग है कि अंधे भी बिल्कुल अपने सिद्धांत से ऊंचे की तरफ चला जाएगा, और आध्यात्मिक पथ को अपनाने से जो हमारा जीवन जो ईश्वर साक्षात्कार है और परमानंद की तरफ निकल जाएगा, और हम लोग बिल्कुल अपने आप को आत्म कल्याण कर लेंगे और अपने कर्तव्य को भी पूरा कर लेंगे। इसीलिए अधिक न कहता हुआ इतनी कहता हूँ कि हमको अपने बेसिक जो स्वरूप है उस पर लौटना है, लौट जाएंगे तो निश्चित रूप से समाधान मिल जाएगा। सरकार को उस पर आना चाहिए। हाँ, तो इस पर सरकार को भी आना चाहिए और प्रशासन को भी जो है हम एक जिस, और प्रशासन तो ऊपर लिखे तो रहते हैं परित्राणाम साधु विनाशाय च दुष्कृताम, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज लिखा भर रहता है और अब जो भी करते हों आप तो बहुत विज्ञ हैं इन सब चीज़ों को। अब हम क्या कहें कि कानून का सहारा उस जगह पर लेते हैं कि देखो कानून ये कहता है तुमने गलत किया है, और वैसे में अब बहुत प्रताड़ित हो जाते हैं पब्लिक, और कुछ उनके अपने निजी स्वार्थ भी पूरे हो जाते हैं, तो ऐसे परेशान हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग जो पब्लिक सर्वेंट हैं तो पब्लिक को हमको जो स्वरूप आना चाहिए उनके सामने, और यह पब्लिक कहे कि हम प्रशासन हमारी हिफाजत करती है, हमारी सुरक्षा करती है, तब हम जो है सेवा करने का जो है मौज आ जाएगा कि हम भाई पब्लिक सर्वेंट हैं, और प्रशासन हमको जो है गवर्नमेंट ने पब्लिक की सेवा में लगाई है। हम यह मत मान लें कि हम इसका दावेदार हैं और इसका एक ओनर है। हम जब तक अपने आप को प्रधान सेवक नहीं बनेंगे तब तक समाज की तरफ से हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कि हम ये पब्लिक सर्वेंट हैं और अच्छे पब्लिक सर्वेंट हैं। और अच्छे पब्लिक सर्वेंट को ही जो है सम्मान शुरू से हुआ है
रहा है और रहेगा। महाराज जी, हम्म, एक अंतिम प्रश्न है मेरा। वैसे कई प्रश्न हो चुके हैं, लेकिन यह जो प्रश्न है, आपका क्या आकलन है, इस पूरे भारत में कौन सी ऐसी संस्था है जो हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ रही है और वह संरक्षण भारतीय सभ्यता और संस्कृति को फैलाने में बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है? क्या आपकी निगाह में कोई ऐसी संस्था है जो कि जन जन तक पहुंच रही हो और सहयोग कर रही हो? और वैसे तो कुछ अर्थों में कुछ लोग काम कर रहे हैं। आरएसएस भी अपना काम कर रही है, हिंदू परिषद भी काम कर रही है, और छोटे छोटे भी जगह जगह पर संस्था बना करके जो सामाजिक लोग काम कर रहे हैं। और लेकिन जो खड़ा होना चाहिए, उसमें अभी तक खड़े उतरने का काम किसी अंश में करते हैं तो आरएसएस ही थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं। और उनकी जो अवधारणा है वो कुछ संस्कृत भारती है, और ये संस्कार भारती वो भी अपना काम कर रही है। तो कर तो रहे हैं, लेकिन अभी उनको भी मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है कुछ। और वो भी जिस रूप में नेचुरल में आना चाहिए वो वास्तविक रूप में नहीं आ पा रहा है। लेकिन आशा करता हूँ कि वो लोग आप अपना काम कर पा रहे हैं और करेंगे। तो वैसे तो क्योंकि हमारे यहाँ जो कोऑपरेटिव संस्था का कोई इस तरह का मूल्यांकन नहीं था। हमारे यहाँ तो ये रहा है कि गांव में चाहे शहरों में जो धर्म गुरु रहे हैं, धर्माचार्य रहे हैं मठ मंदिरों में, वो शिक्षा और संस्कार के कार्य देने के लिए काम करते रहे हैं। चाहे वो आप वीर शिवाजी के समय समर्थ गुरु रामदास महाराज, चाहे अनेक जगत गुरु लोग हुए हैं, इन सब लोगों ने भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, इन लोगों ने एक अपनी फौज खड़ी किया जो सात्विक साधना के माध्यम से जोड़ने का। वर्तमान में तो हम लोग ये मानते हैं कि संत महात्मा तो कार्य अपना कर ही रहे हैं, लेकिन संगठन के माध्यम से कुछ कर रहे हैं। तो ये संस्कृत भारती है, संस्कार भारती है और आरएसएस है, यही एक दो संस्था हैं जो कुछ अपना फैला पा रहे हैं अपनी बात को। बहुत बड़ी बात महाराज जी ने आप लोगों को बताया है। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, महाराज जी के शब्दों में कुछ हद तक वह देश का सहयोग कर पा रहे हैं। लेकिन महाराज जी के ही शब्दों में एक बहुत बड़ी बात है कि अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्हें मार्गदर्शक बनाना चाहिए। और मेरे हिसाब से साधु संत महात्माओं और भारत के जितने भी संत हैं, महापुरुष हैं, उन सभी को मार्गदर्शक बनाना चाहिए। इस समय जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर कुछ कर पा रही है तो साधु संत महात्माओं के ही आधार पर, जब तक उनका आशीर्वाद साथ में है तभी तक वह कुछ कर पा रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक साधु संत महात्माओं को मार्गदर्शक के रूप में उन्हें नियुक्त करना चाहिए और उन्हें सीखने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और वैदिक रीति रिवाज एवं परंपराएं जो हैं वो सब साधु संत महात्माओं से ही तो मिलती हैं। और इतनी देर तक जब आप महाराज जी को सुनते रहे, ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो है। ये ऐसे दुर्लभ क्षण और ऐसे दुर्लभ शब्द बहुत ही कम मिला करते हैं। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल पर जब यह लाइव होता है उसी समय इसको आप शेयर करें, और इतना शेयर करें ताकि यह भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति और जन जन तक पहुंच जाए। और मैं अभी जो महाराज जी ने बताया मार्गदर्शक की ज़रूरत है, तो मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोग शेयर करें ताकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों तक
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत जी तक हर जगह पहुँच जाएँ। तो आप सभी एक बहुत बड़ा काम करेंगे और यह अपने हिंदू धर्म के लिए, अपने सत्य सनातन संस्कृति के लिए आपके द्वारा किया हुआ एक छोटा सा काम बहुत बड़े काम के रूप में एक दिन उभरेगा। और यह सत्य होगा जब हिंदू एक होगा और सिर्फ भारत में हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र होगा, तो हम हिंदू धर्म गुरु के रूप में भारत विश्व गुरु बनेगा और उसकी तरफ सबका मार्गदर्शक बनेगा। और आज आप देख लीजिए, मैं तो ज़्यादा, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा बातें नहीं करना, लेकिन आने वाले समय में आप देखना कि भारत एक धर्मगुरु के रूप में उभरेगा। और वर्तमान समय में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, वह बहुत अच्छी तरह से बड़ी बुद्धिमानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश का विकास बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है, हर दृष्टि से हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विकास हो रहा है, गरीब का भी विकास हो रहा है, अमीर का भी विकास हो रहा है। न आज कोई गरीब रह गया है, न कोई अमीर रह गया है, सब एक तरह से बराबर के हिस्सेदार हैं, सब बराबर अपना हक रख रहे हैं। और इसीलिए तो हक की लड़ाई हो रही है, नहीं तो हक की लड़ाई और सरकारों के बीच में क्यों नहीं हुई। तो हम ये मानते हैं कि भारत की सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुदृढ़ और संयुक्त सरकार है, बहुत ही शक्तिशाली सरकार है। आने वाले समय में जहां रूस, चाइना, अमेरिका सारे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा पड़ोसी देश जिसे हम लोग दुश्मन की नज़र से देखते हैं, हम उसको दुश्मन की नज़र से नहीं देखते हैं। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में अभी आपने हाल में ही 2 दिन पहले देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, डीजल और पेट्रोल के दाम कम कर दिए और 200 रुपये गैस का भी दाम कम कर दिया। तो यह कोई सरल बात नहीं थी, जहां पर महामारी के समय में पूरा विश्व त्राही त्राही माम कर रहा है, वैसे में हमारे देश में इतना अधिक पेट्रोल, डीजल और गैस का दाम कम हो जाना हमारे लिए बहुत ही सरल सी बात है और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और इसको जो है प्रशंसा करने वाला हमारे पड़ोसी देश का इमरान खान भी है। तो आप सभी जो है देख सकते हैं कि जब दुश्मन भी दोस्त बनने लगे और वह प्रशंसा करने लगे, तो आप जान लीजिए कि आपका बहुत बड़ा विकास हो रहा है। इसी के साथ मैं नमन करते हुए आप सभी को महाराज जी से कहूँगा एक बार आशीर्वाद दें। और आज ये वीडियो जी, महाराज जी का आशीर्वाद सभी को मिल रहा है और ज़रूर वीडियो को शेयर करना भूलेंगे नहीं, बिल्कुल शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही दुर्लभ वीडियो है। इतनी बड़ी और अच्छी बातें जो महाराज जी ने बताई है, वो एक बहुत बड़े धर्मगुरु ही दे सकते हैं और महाराज जी के मुखार बिंदुओं से मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वैदिक चैनल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर परमानंद शुक्ला आचार्य आप सभी को तहे दिल से नमन करता हूँ और वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।